हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीडीपी का। इंटेलिजेंस चैप्टर का नेम है। इसकी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपको पिछली क्लासेज देखनी हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है एग्ज़ाम में। हर टेट एग्ज़ाम अगर आप उठा के देखोगे तो इस वाले टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो आज के टॉपिक का नेम है बुद्धि के सिद्धांत, मीन्स थ्योरी है ये बुद्धि की, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है। तो जो पहली थ्योरी है उसका नाम है एक कारक सिद्धांत या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोल देते हैं इसको। इसमें से सीधा क्वेश्चन पहला तो यही अराइज होता है कि ये थ्योरी है दी किसने थी। ठीक है, इनका जो मतलब जिसने ये थ्योरी बनाई थी उसका नाम ही पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे एक कारक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? एल्फ्रेड बिने ने दिया था, और इसे बुद्धि की अखंड या अभाज्य इकाई भी कहते हैं। फिर सेकंड आता है टू फैक्टर थ्योरी, मीन्स द्विकारक सिद्धांत। ये दिया था स्पीयरमैन ने 1904 में, और इसे जीएस फैक्टर भी कहते हैं, मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसमें जो इंटेलिजेंस है वो सामान्य, मतलब सामान्य तो जन्मजात, जो बच्चा जन्म से पैदा होता है तो जो बुद्धि लेके वो पैदा होता है वो जनरल होती है, और स्पेसिफिक होती है अर्जित की हुई। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, एजुकेशन लेगा, तो उसकी बुद्धि भी क्या होगी, अपने आप गेन होता जाएगा बुद्धि में। ठीक है, कुछ ना कुछ वो अर्जित करेगा, तो इसलिए इसको जनरल टू स्पेसिफिक बोल देंगे। तो टू फैक्टर थ्योरी दी गई थी स्पीयरमैन के द्वारा। फिर आता है थ्री फैक्टर थ्योरी, त्रिकारक सिद्धांत। ये भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था 1911 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने 3 पॉइंट बताए थे। द्विकारक में तो जैसे 2 फैक्टर बताए थे, इसमें 3 फैक्टर बताए हैं, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर और ग्रुप फैक्टर। फिर आता है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी बोल देंगे इसको, और ये दी थी थॉर्नडाइक ने। ये क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि जो बहुकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। और इन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बात की थी। एक मॉडल दिया था CAVD। ठीक है, C का मतलब है यहाँ पे कंपिलेशन, A अर्थमेटिक, V वोकैबुलरी, और D है डायरेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इस सिद्धांत का अनदर नेम है परमाणुवादी सिद्धांत भी बोल देते हैं इसको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बहुकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे RB कैटल। मतलब ये किसके द्वारा दिया गया था? RB कैटल के द्वारा दिया गया था। और इसने 2 चीज़ों के बारे में बात की थी, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, कि जो बुद्धि होती है वो इन दोनों का मिश्रण होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ठीक है, वंशानुक्रम, जो कि बच्चा मतलब हेरिडिटरी, कुछ गुण तो उसके कहाँ से आएंगे? अपने जो परिवार से आएंगे। ठीक है, कैसे मतलब उसके घर वाले हैं वो बिहेव करते हैं, तो वैसी वैसी बुद्धि बच्चे की वो डेवलप होती जाएगी। और दूसरा, बच्चा एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता है। वो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के लोगों को देखता है कि वो किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों का क्या हुआ? मिश्रण हो जाता है यहाँ पे। और ये दिया गया था RB कैटल के द्वारा, ये थ्योरी दी गई थी। फिर आता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि A और B का सिद्धांत बोल देंगे, कि A और B का सिद्धांत किसने दिया, या कै और खै का, या ए और बै का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया था हैब ने। समूह कारक सिद्धांत मीन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये दी गई थी थ्रस्टन के द्वारा। और थ्रस्टन ने इंटेलिजेंस को 7 पार्ट में बताया था कि जो इंटेलिजेंस है वो 7 टाइप की होती है। कि जो थर्स्टन ने बोला था कि इंसान में जो बुद्धि है वो मतलब 7 टाइप की वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, कि आदमी में 7 टाइप की क्या होंगी? मानसिक योग्यताएं होती हैं। तो वो 7 टाइप की जो मेंटल एबिलिटी बताई थी वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट था वर्बल, सेकंड न्यूमेरिकल, और थर्ड था मेमोरी एबिलिटी, स्पेचुअल एबिलिटी, स्पेचुअल का मतलब है कि स्थानिक क्षमता, वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह, परसेप्चुअल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। तो इन 7
एबिलिटीज़ के बारे में बात करी थी किसने, थ्रस्टन ने। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि जो 7 PM में थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो किसके द्वारा दी गई थी, थ्रस्टन के द्वारा दी गई थी। फिर आता है बहुबुद्धि सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, पिछली बार भी ये आया हुआ था टेट एग्ज़ाम में, कि जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दी गई है, तो वो दी गई है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, और इनकी बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। कई बार बुक का नाम भी पूछ लेते हैं कि फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। और हार्वर्ड गार्डनर ने इंसान में 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन अब एक और ऐड हो चुकी है, 9th अस्तित्ववादी बुद्धि को ऐड कर दिया गया है, तो अब 9 टाइप की बुद्धि होती है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग 8 टाइप की बुद्धि हैं। तो पहले तो 1989 में तो 7 टाइप की इंटेलिजेंस बताई गई थी, फिर एक और ऐड हुई, तो 1998 में 8 टाइप की इंटेलिजेंस, और 2000 में ऐड हुई थी एक और अस्तित्ववादी बुद्धि, तो उसके अकॉर्डिंग अब 9 टाइप की इंटेलिजेंस हो गई हैं। तो ये 9 टाइप की इंटेलिजेंस कौन कौन सी होती हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।